किलोमीटर और 22 किलोमीटर के दरमियान। और ये वो मेन स्टॉप है जी। यहाँ से हमने, ये जो है बाबड़ा की तरफ जाती है सड़क, और ये सामने वाली जो थी वो थी गुजरात वाली। हमने इस तरफ जाना है, ये जो इस तरफ वैन जा रही है। ये रास्ता है जी तख्त हज़ारा का। दोस्तों ये आप लोगों के लिए भी बात बड़ी मज़े की है कि आप भी हीर के जो हीरो हैं रांझा, अब रियल लाइफ में हीरो, ना कि फ़िल्म में, फ़िल्म वाले हीरो का गांव आप लोगों को दिखा चुका हूँ एक और वीडियो में। ये रियल वाले जो हीरो हैं, असल रांझा जो है, उसकी जाए पैदाइश है इस इलाके में। और ये रास्ता जो है तख्त हज़ारा की तरफ जाता है। और जब रांझा था तब इस तरफ से ये सारे रास्ते नहीं थे, क्योंकि रांझा जो जिस ज़माने में था उस ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ कश्तियों से सफ़र होते थे, और कश्तियों का सफ़र जो है वो गांव के उस पार दरिया में से होता था। इस तरफ ये रास्ते, ये गलियां, ये सारा कुछ नहीं था। तो ये सारे का सारा इलाका जो है जी रांझा तख्त हज़ारे वाला जो है, उसके गांव तख्त हज़ारे की ये रकबा है। और यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं इनका तल्लुक़ यूनियन काउंसिल तख्त हज़ारा से है। अब ये आप देख लें कि कितनी ग्रीनरी है। बट बात वही है कि जहाँ जहाँ पे चावल की फसल है वहाँ पे ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो तैयार हो चुकी है पककर। और जहाँ पे गन्ना है वो भी तैयार है तकरीबन। और जो छोटी फसल है जिसमें साग की फसल है, सरसों है, और बाकी जो छोटे चारे हैं वो ज़बरदस्त ग्रीन है। और वहाँ हिलालपुर से लेके तख्त हज़ारे तक ये कोई 4 किलोमीटर का फासला है जी। और इस 4 किलोमीटर के दाएं बाएं आप खेत देख रहे हैं, और खेतों के अंदर जो जो हरियाली का सीज़न है उसमें हरियाली है। ये सरसों के फूल हैं जी, और ये खाली खेत हैं। और इसी तरह हम इस रास्ते से होते हुए, ये सबसे पहले हम जो बंद है जो सैलाब रोकने के लिए बनाया गया है, ये वाला बंद जो है ये क्रॉस करेंगे। ये आप नज़र आ रहे हैं दोनों साइडों पे बंद है, और अगर सैलाबी परेला आ जाए तो इससे टकरा के वापस हो जाता है दरिया में, और इससे उस तरफ जो है पीछे की तरफ नहीं जाता। तो वेलकम जी, हम आपको गांव तख्त हज़ारा में वेलकम करते हैं। और ये जो टावर आप नज़र आ रहे हैं इससे उस पार आबादी जो है वो शुरू हो जाती है। आपके लिए ख़ास बात जो है वो ये है कि आप इस गांव को हो सकता है पहली बार देख रहे हैं। हम इसकी गलियां भी दिखाएंगे और इसके मामलात जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं इसके स्कूल के हेडमास्टर साहब। ज़फ़र साहब, मेरे नाजरीन को थोड़ा सा बताएंगे कि ये रांझा साहब जो हीर रांझा वाले, ये तख्त हज़ारा वाले रांझा हैं, ये कब से कब तक हुए इंस्पेक्टेड, कोई अगर आपके इल्म में हो? जी, रांझा की पैदाइश के हवाले से तो हम उतना कुछ ही जानते हैं जितना कि बाकी लोग जानते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो बता सके कि एग्जैक्ट रांझा जो है वो किस दौर के अंदर आया था। लेकिन जैसे कि मौरख़ीन बताते हैं कि 15वीं या 16वीं सदी के दौरान जो है ना वो रांझे की पैदाइश हुई है। हम भी इतना कुछ ही जानते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, ये हकीकत है कि इस गांव के अंदर रांझा फैमिली का कोई घर मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है। हमारा जो पंजाब का ये ख़ित्ता है इसमें कास्ट सिस्टम जो है ना काफ़ी जो है वो मुअस्सर है। और तख्त हज़ारा के जो गिरदो नवाह हैं, ये तख्त हज़ारा के जो प्रॉपर गांव हैं, इसके अंदर रांझा फैमिली का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर अक्सरियत मुहाजिरीन की है जो 1947 के अंदर जब बरसगीर की जो तकसीम हुई थी, हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ पर आए थे। तकरीबन 70 से 80% यहाँ पर लोग जो है ना वो मुहाजिर हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, ये दरियाए चनाब यहाँ से कितना दूर है इस गांव से? दरिया चनाब तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर के दरमियान इतने फासले पर वाक़ है। तो कभी पानी आ जाता है यहाँ पे गांव में या नहीं आता दरिया चनाब के सैलाब का? जब सैलाब वगैरह आता है तो इस गांव के अंदर जो है ना, गांव के इर्द गिर्द तक पानी पहुँच जाता है। बल्कि जब 2014 के अंदर सैलाब आया था तो ये गांव जो है, गांव के बिल्कुल करीब जो है ना वो पानी पहुँच गया था। हत्ता कि हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल तख्त हज़ारा, इसके अंदर भी पानी आ गया था। शुक्रिया जनाब मुज़फ़्फ़र साहब। भारत जो है तख्त हज़ारा का जो संबल है, तख्त हज़ारा का निशान है, ये आपके अंदाजे में कितनी पुरानी है? मेरे ख्याल से कम अज़ कम ये बिल्डिंग जो है ना हिंदुओं के जाने से भी कम अज़ कम 100 साल पहले की होगी। 2-3 नस्लें यहाँ पे रह के गई हैं, उसके बाद वो यहाँ से गए। ये तख्त हज़ारा में सबसे पुरानी बिल्डिंग ये है। कभी कोई आसार कदीमा वाले यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए इन इमारतों को आसार कदीमा या लोक विरसा में उसमें शामिल करने के लिए? नहीं, आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश नहीं की। अच्छा, शुक्रिया।
अब्दुल कयूम साहब, हाँ जी। आप तख्त हज़ारा में रहते हैं। हाँ हाँ तख्त हज़ारा में आपने आंख खोली, तख्त हज़ारा में आपने ज़िंदगी गुजारी। हाँ हाँ। तख्त हज़ारा में आने से पहले आपका तल्लक इंडिया में से कहाँ से है? जिला करनाल। करनाल में से। जी। इसका मतलब यह हुआ कि लियाकत अली खान साहब और आप एक ही गांव से आए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, एक ज़िला से। तो ये जो तख्त हज़ारा का कदीम तरीन चौक है, ये जो ये आप बचपन से इसी तरह देख रहे हैं? हाँ इसी तरह। रांझे के बारे में आपके पास क्या मालूमात है? नहीं कोई नहीं है हमारे पास। कभी रांझे के साथ सलामदा हुई हो? रांझा पता नहीं किस वक्त में दोस्तों है। नहीं, कोई अंदाज़ा कब से कब तक हुआ है? नहीं ये नहीं अंदाजा। तो ये हज़ारा क्या चीज़ है और तख्त क्या चीज़ है? ये आप बताओ भाई। फैसल साहब, ये तख्त और हज़ारा ये जो कम्बिनेशन है, हमारे सामने एक लफ्ज़ है, जी जी। इसकी तफसील क्या है, ज़रा मेरे नाज़रीन को बताएंगे? मैंने आपको बताया कि ये जो तख्त है ये शेर शाह सूरी के दौर से मंसूब है। इसे शेर शाह सूरी जो थे वो यहाँ पे ये रास्ता समझ ले या एक चौकी समझ ले, एक गांव है दरियाए चनाब के किनारे पे जिसका नाम तख्त हज़ारा है। और तख्त जो है वो शेर शाह सूरी यहाँ पे आके बैठता था। यहाँ पे एक पीछे बिल्डिंग है वो तो इमाम कोर्ट बन गई है। किसी दौर में यहाँ पे शेर शाह सूरी आते थे और वहाँ पे स्टे करते थे वो। और यहाँ पे उस वक़्त की एक बारादरी और ये बिल्डिंग और हमाम वगैरह बने हुए थे। उनकी आसाइश के लिए जो चीज़ें बादशाह लोग जैसे बनवाते हैं यही है बस। वो उस दौर से तख्त हज़ारा ये ज़्यादा मशहूर है। इससे पहले इसका नाम खजियाँ वाला था। महल। बिल्डिंग है ना जी जी। ये बारे एक शायर भी है नेट के उत्ते बाबा जी, उन्हें इस बिल्डिंग के बारे लिखा है। वो ये जो गांव है यहाँ हिजर से डरे लोग हैं, तुम्हें हर कोई यहाँ जागता नजर आएगा। यही सोचकर ही तेरी तरफ न निगाह की, तुझे देख लूंगा तो और क्या नजर आएगा। क्या